Johar and hello my YouTube family. Welcome back to my channel. So अभी हो रहे हैं आफ्टरनून, सो गुड आफ्टरनून और बज रहे हैं 1 बजने वाला है। देवप्रिया को अभी से आज से मैंने दोपहर में भेज रही हूँ मैं ट्यूशन उसको, क्योंकि ना शाम को वो मतलब रेस्ट करती है स्कूल से आने के बाद, फिर खाना वाना खा के सो जाती है। फिर शाम को वो जाना नहीं चाहती है, रोज़ मतलब ट्यूशन जाके वहाँ रोना शुरू कर देती है। तो इसलिए आज टीचर से मैंने कल बात किया था कि मैं दोपहर को भेजूँगी 11:30 बजे। तो आज से भेजा तो है मैंने उसको, फिर 1 बजे छुट्टी हो जाएगी। तो ये देखो मम्मी और भाई और उसकी वाइफ जो है ना, बहू हमारी, वो लोग जब गए थे उनके गांव, बहू के गांव, तो वहाँ से वो लोग ये लेके आए हैं। हमारे लैंग्वेज में इसको तिरिल कहते हैं और हिंदी से इसको केंदूफल कहते हैं। तो काफ़ी सारा लेके आए थे, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे और जितने भी मेहमान गए थे ना सभी ऐसे लेके आए हैं इतने इतने। तो बस ये टेस्टी, खाने में तो बहुत टेस्टी होते हैं। चलिए मैं आपसे देखती हूँ, मैं ये खाने वाली थी और दिखाती हूँ मैं आपको। बाहर से इस तरह दिखते हैं, मैं बहुत बड़ा पेड़ नहीं होता है और बहुत छोटा भी नहीं। और ये देखिए अंदर से इस तरह कुछ दिखता है और इसमें ना बीज बहुत सारे होते हैं, मतलब जो इसमें सीड होते हैं 4-5 सीड रहते हैं एक में। और जो खाने वाला चीज़ होता है जो, वो बहुत कम ही होता है। ये देखिए बस इसी को खाते हैं, अच्छा होता है, मीठा लगता है, मतलब होता है ना कुछ अलग से ही, जैसे वो डेट्स वगैरह का रहता है ना, इसी टाइप में थोड़ा सा टेस्ट लगता है। पर इसका फल अभी ये ना बता रहा, मेरा भाई बता रहा था कि ये पेड़ ना, अगर आप पेड़ में चढ़ के तोड़ोगे ना उसको, तो वो आपको टेस्टी नहीं लगेगा खाने में, क्योंकि वो पका हुआ नहीं रहता है। जब ये फल नीचे गिरना शुरू हो जाए तब आप समझ जाओ कि हेलो, अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम और हम लोग जाने वाले हैं पार्टी में। और ये मैं हो गई हूँ रेडी और देवप्रिया के मैं बाल बना देती हूँ। देवप्रिया के बाल ना बहुत लंबे हो गए हैं, मतलब उसके एज वाइज। तो देवप्रिया अभी मैं सोच रही थी समर आ गया है, गर्मी भी इतनी लग रही है, पर बाल कटवा दूँ। पर कटवाने से भी क्या हो जाएगा ना, फिर अगर उसकी चोटी नहीं बनेगी ना तो उसको और गर्मी लगेगी। खुले बालों में ज़्यादा गर्मी लगती है ना। तो अभी मैं सोच रही हूँ जब समर वेकेशन आएगा उसके बाद ही मैं कटवाऊँगी उसके बाल। 2 बच्चों को रेडी करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब टाइम पे आप पहुंच ही नहीं सकते। तब जितने भी बजे बोला गया है टाइम में, उसके हमें 2 घंटे पहले से रेडी होना पड़ता है। और ये हम लोग निकल चुके हैं। अभी ना बज रहे थे, हम लोग को निकलते निकलते 9 बज गए थे। 9 साढ़े 9 के आसपास जा रहे थे, क्योंकि पापा और मम्मी पहले ही निकल गए थे शाम में, क्योंकि उन लोग को जल्दी जाना था। क्योंकि पापा ही वो रिश्ता मतलब होते हैं ना रायबार वाला, वो करा रहे थे। तो फिर पापा को जल्दी जाना था तो मम्मी भी चली गई थी पापा के साथ। तो पापा वहाँ जहाँ पार्टी हो रहा है वहाँ गए थे, और तो पापा बोले थे बहुत भीड़ है, आराम से आ। तो हम लोग भी और ही लेट हो गया हम लोग को, पापा ने ऐसे बोला। तो और रास्ते में हम लोग रुक के फिर हम लोग गजरा भी ले लिए थे, क्योंकि पार्टी में ना बिना गजरे का मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो बस फिर हम लोग 10 के आसपास पहुंच गए थे पार्टी में। और सारे बच्चे जो है ना हमारे रात को और जगे रहते हैं, तो मतलब दिक्कत नहीं होता है कि बच्चे को सोना है या जो। तो बस पहुंच गए हैं हम लोग पार्टी में। और ये देखिए इस साइड में ना जो फ़ोटो लगी हुई है ना, ये मेरा मतलब मुझसे छोटा है भाई लगेगा, उसी की शादी है। और तो ये रहा एंट्रेंस। ये शादी मतलब थोड़ा रूरल एरिया में हो रहा था, रहते वो लोग यही हमारे पास में ही है बिष्टुपुर में, पर शादी वो लोग वहाँ गांव में कर रहे थे, विलेज जो है उनका वहाँ पे। तो बस हमें तो स्टेज में फ़ोटो लगते हैं, ये आधे चले गए आधे नहीं। फिर देवप्रिया को बुलाने में टाइम लग जाता है कि इधर आ जाओ, फिर वो फ़ोटो खिंचवाती नहीं है फिर किसी तरह से। ये जो हम लोग दुल्हन जो लेके आया है ना, वो है उड़ीसा से लेके आए हैं वो लोग। तो ये जॉब करती है बैंक में। तो बस हम लोग को फ़ोटो खिंचवा, हम लोग परफेक्ट पिक जो होती है वो आती ही नहीं है, क्योंकि देवप्रिया का भी हिल जाता है। और दोनों छोटे वाले दोनों बच्चे दोनों हाथ में उंगली अपने मुंह में लिए हुए थे। तो बस ये हो गई थी हमारी फ़ोटो क्लिक।
इसी तरह से फिर आजकल तो हर जगह मतलब सेल्फी वाला रहता ही है, तो हम लोग फिर सेल्फी भी ले लिए यहाँ पे। देवप्रिया को लेके तो बाप रे इतनी भारी हो गई है, और फिर यह मम्मी पापा भी लग गए लेने में, फ़ोटो लेने में। फिर हम लोग चले गए सीधे खाने में, क्योंकि वहाँ पे ना भीड़ थी, पहले बताया जा रहा था कि बहुत भीड़ था, तो पापा ले लेट से इसलिए हम लोग चले गए। फिर हमारे जाते हुए थोड़ा सा खाली हो गया, तो चलो थोड़ा ठीक ही लग रहा था, नहीं तो गर्मी में ऊपर से भीड़। और देवप्रिया को तो सबसे पहले जाने से सिर्फ नूडल्स का चाहिए, आइसक्रीम चाहिए और सोडा चाहिए, बस यही वो खाती है, और बस इन्हीं से वो अपना पेट भरती है। और बस हम लोगों ने खा लिया था यहाँ पे। फिर मैं चली गई थी गोलगप्पा खाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे अच्छा लग रहा था देखने में, तो सारे लोग बोले थे अच्छा बना था। फिर यहाँ देवप्रिया और ये इनको दिख गया कि डांस हो रहा है, तो बस ये दोनों एकदम छोड़ने हैं बिल्कुल। छोटी वाला तो एकदम नहीं छोड़ती है, कहीं दिख गया ना उसको डांस कर रहे हैं करके, तो लग जाती है एकदम लाइन पे। तो ये दोनों तो बहुत देर तक दोनों डांस कर रहे थे। और देवप्रिया डांस नहीं करती है, बस उसको दिख गया ना कि कैमरा पकड़ के मैं आ रही हूँ, तो बस वो इसलिए डांस कर रही थी, वरना वो ठीक से डांस करती नहीं है। तो बस ये दोनों अपना एंजॉयमेंट कर रहे थे, और हम लोगों ने तो बिल्कुल डांस नहीं किया, हम लोग सिर्फ खाने में ही लगे हुए थे। और ये हमारा होता ही है डांस, ये वाला चीज़ मतलब हमारे मतलब ऐसे फिल्मी गाने में नहीं होता है, जो हमारा जो संथाली सॉन्ग होता है ना, बस उसी में हम लोग डांस करते हैं। कुछ कोई भी फंक्शन हो, मतलब शादी वगैरह में, तो हम लोग का ये रहता ही है कि बिना डांस किए तो होता ही नहीं है। सारे लोग, और ये जो येलो और रेड साड़ी है ना, वो हमारा ट्रेडिशनल है। शादी में हम लोग यही कलर का साड़ी पहनते हैं, और सब सारे जितने भी मेहमान आते हैं सबको हम लोग यही साड़ी देते हैं। तो वही ये लोग पहने हुए थे। फिर देवप्रिया के डांस करने के बाद फिर मैं मेन कोर्स ले आती हूँ, क्योंकि वहाँ पे देवप्रिया खुद से खाती नहीं है ना, तो खिलाना पड़ता है। बच्चे को लेके तो आप पार्टी में भी आराम से तो खा नहीं पाओगे, तो बस सबको पहले इन लोगों को खिलाना है, उसके बाद खुद खाना है। तो मैं तो एक ही थाली में लेके आ गई थी देवप्रिया के लिए, क्योंकि पकड़ के खाने में और दिक्कत हो जाता है। ये मम्मी खा रही हैं, और मेरी बुआ लोग भी गई थी। हमारे घर में सबको इनवाइट इनवाइट किया गया था, मतलब मम्मी लोग को अलग, मुझे अलग। तो सारे हमारे तो फैमिली में सारे लोग, घर ही खाली हो गया था हमारा। तो फिर बस हम लोग हो गया था खाना पीना सब कुछ। तो अब हम लोग हमें यहाँ कितना देर हो गया था, कम से 1 बज गए थे हमें यहाँ पार्टी में, और घर पहुँचते हम लोग 1:30 हो गए थे। तो इतनी रात हो गई थी ना। देखिए वॉल में कितनी अच्छी पेंटिंग की गई है। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं वापस। और ये देखिए सड़क कितनी सुनसान थी ना, 1:30 बजे, तो रास्ते में कोई भी नहीं दिख रहा था, एक इंसान नहीं। तो जानवर वगैरह थे और मिल भी रहे थे 1-2 पीपल से, और ज़्यादा कोई दिख ही नहीं रहा था घर आते आते। तो बस आज का ब्लॉग मैं यही एंड करूँगी, और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।